हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सरपेंट हाशिरा के बारे में, इगोरो ओबनाए। जब मैंने पहली बार डीमन स्लेयर का एनीमे देखा था तो मुझे भी आप सब की तरह सरपेंट हाशिरा बहुत ही गंदा कैरेक्टर लग रहा था, क्योंकि ये हमारे डीमन स्लेयर के मेन प्रोटैगनिस्ट टांजीरो से बहुत ही गंदा बिहेव कर रहा था। पर जब मैंने मांगा पढ़ी और मैंने इसकी ओरिजिनल स्टोरी जानी तो मुझे इस कैरेक्टर से सिंपैथी हो गई और आई वाज लाइक कितना अच्छा कैरेक्टर है यार ये, सीरियसली कितना अच्छा कैरेक्टर है यार। तो चलिए हम इसकी ओरिजिन स्टोरी को और एक्सप्लोर करते हैं। इगोरो ओबनाए एके सरपेंट हाशिरा, ये स्नेक ब्रीदिंग यूज करता है और इसके पास हमेशा एक स्नेक भी रहता है जिसका नाम है काबारुमारू। और ये स्नेक सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये बैटल में इसकी मदद भी करता है। मतलब आप समझ सकते हो ओबनाए इगोरो सबसे ज्यादा भरोसा करता है अपने स्नेक पे। इसकी आंखों का कलर अलग अलग है क्योंकि इसको एक डिसीज है जिसकी वजह से इसकी पीपल्स अलग अलग कलर की हैं और एक आंख से इसको अच्छे से दिखाई भी नहीं देता है। ओबनाए एक चोरों के क्लैन में पैदा हुआ था जिसमें सभी फीमेल्स थी। इनके क्लैन में 378 ईयर्स बाद एक लड़का पैदा हुआ था जो था ओबनाए। बचपन से ओबनाए को एक केज में बंद करके रखा जाता था जिसमें कोई वेंटिलेशन नहीं था। ओबनाए को जब खाना दिया जाता था तो इसे हद से ज्यादा खाना दे दिया करते थे जो ओबनाए को डिस्गस्टिंग लगता था और उसको इरिटेशन होती थी। एक दिन जब ओबनाए सो रहा था तो उसे सीलिंग पे किसी की क्रॉल करने की आवाज सुनाई देती है और उसे ऐसा लग रहा था कि कोई क्रिएचर है जो उसे देख रहा है वहां से। और ये इंसिडेंट हर रोज होने लगे जिसकी वजह से ओबनाए ठीक से सो भी नहीं पाता था। ओबनाए को हमेशा लगता था कि कोई क्रिएचर ऊपर है जो छत में घूम रहा है और उसे देख रहा है। ये बहुत ही ज्यादा डरावना था किसी छोटे से बच्चे के लिए। जब ओबनाए 12 साल का हुआ तो उसे उस केज से निकाल दिया गया और उसे एक लग्जरियस रूम में ले जाया गया जहां पे सामने एक डीमन बैठी हुई थी। और ओबनाए के घर वाले इस डीमन की वर्शिप किया करते थे और अपने सारे बच्चों को बलि चढ़ा दिया करते थे सिर्फ वेल्दी और रिच लाइफ के लिए। और वो डीमन जितने इंसानों को मारती थी उनका पैसा शौहरत इन सब क्लैन वालों को मिल जाया करता था। इन शॉर्ट ओबनाए की फैमिली वाले रिच और वेल्दी लाइफ के लिए अपने बच्चों को सेक्रीफाइस कर दिया करते थे। जब पहली बार ओबनाए इसे देखता है तो समझ जाता है कि ये वही क्रिएचर है जो छत में घूमा करता था और रात भर मुझे देखा करता था। ये डीमन ऊपर से इंसान जैसा था पर नीचे से एक स्नेक जैसा था और इसका चेहरा भी बहुत कटा हुआ था। ऐसे सारे बच्चों को पैदा होते ही इस डीमन को खिला दिया करते थे। पर ओबनाए स्पेशल था क्योंकि 370 ईयर्स में एक लड़का पैदा हुआ था जो कि ओबनाए था। ओबनाए की क्लैन वालों को लगा कि ओबनाए स्पेशल है इसीलिए उसको 12 का होने दिया गया। पर वो डीमन कहती इस लड़के को अभी और बड़ा होने दो, जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको अच्छे से खा पाऊंगी। फिर जब ओबनाए और बड़ा हो जाता है तो डीमन कहती है कि इसका मुंह काट के मेरे जैसा बना दो। तो ओबनाए के क्लैन वाले ओबनाए को पकड़ के उसका मुंह काट देते हैं और उस डीमन जैसा बना देते हैं। और जो काटने में खून निकला था उसको कलेक्ट कर लेते हैं और उस डीमन को दे देते हैं पीने के लिए। इसीलिए इगोरो ओबनाए हमेशा बैंडेज बांध के रखता है अपने मुंह में। अगर आपने अच्छे से एनीमे देखा है तो आपने ये बात नोटिस की होगी कि सरपेंट हाशिरा हमेशा बैंडेज बांध के रखता है अपने मुंह में क्योंकि उसका मुंह कटा हुआ है। जब ओबनाए केज में रहता है तो उसके पास एक पिन रहती है और वो सोचता है कि वो इस केज को खोल के यहाँ से भाग जाए। ओबनाए को सिर्फ एस्केप करना था और कैसे भी करके सरवाइव करना था। ओबनाए अब किसी पे भरोसा नहीं कर सकता था सिवाय एक के जो था काबारुमारू, उसका स्नेक। वो स्नेक हमेशा से उसके साथ था। ओबनाए कैसे भी करके उस केज को खोल लेता है और वहां से भाग जाता है। पर यह बात उस डीमन को पता चल जाती है और वो डीमन ओबनाए को पकड़ने आ जाता है। रास्ते में भागते भागते उसे फ्लेम हाशिरा मिलता है। ये फ्लेम हाशिरा काइजोरो रेंगोकू नहीं है, काइजोरो रेंगोकू के फादर हैं और रेंगोकू के फादर ओबनाए को बचा लेते हैं उस डीमन को मार के। पर वो डीमन मरने से पहले ओबनाए के सारे क्लैन वालों को मार देती है। ओबनाए की पूरी फैमिली मर चुकी थी सिवाय एक के, उसकी एल्डर सिस्टर। ओबनाए के एल्डर सिस्टर उसको अपनाने से मना कर देती है और ओबनाए को वो कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली मारी गई, अगर तुम मर जाते तो हमारी फैमिली बच जाती। अब ओबनाए एकदम से टूट चुका था और उसे डीमन स्लेयर बनना था। उसे भी डीमंस को हंट करना था और लोगों को बचाना था क्योंकि जो उसकी फैमिली का दाग है वो वही मिटाना चाहता है। वो डीमन स्लेयर बन के अपनी फैमिली का दाग मिटा सकता है। एक छोटा सा स्पॉइलर है कि जब मुजान से सबकी फाइनल फाइट होती है तभी इगोरो ओबनाए अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था और वो चाहता था कि मुजान के हाथों मर जाए या फिर मुजान को मार दे। वो अपने आप को इसीलिए सैक्रिफाइस करना चाहता है कि वो अपनी फैमिली के दाग मिटा सके। तो ये थी ओबनाए इगोरो एके सरपेंट हाशिरा की बैक स्टोरी। मुझे ओबनाए इगोरो का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये इंसान अपनी जान भी सैक्रिफाइस कर सकता है अपने प्यार के लिए। और अगर आपने बाकी हाशिरास की वीडियो नहीं देखी है तो आपको राइट और लेफ्ट में शो कर रही होंगी तो आप जाकर देख सकते हैं उनको। तो अगर आपको ये बैक स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा।